डोरेमोन का यह एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये अभी तक हिंदी में डब नहीं हुआ है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखें। ये है फॉक्स सिल्वर स्क्रीन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सुनियो अपने फ्रेंड्स को एंशिएंट मैन के बारे में बता रहा होता है जिसे कल उसने म्यूजियम में देखा था और उसका नाम चाई गेंजिन था। वह बता रहा होता है कि हमारे पूर्वज बंदर में से इवॉल्व्ड हुए थे और वह भी हमारी ही तरह रहा करते थे, लेकिन वह लोग आज के ह्यूमंस जितने सोशल नहीं थे। उसके बाद शिजुका नोबिता को बताती है कि काश हम भी उनसे मिल पाते। फिर नोबिता डोरेमोन को अपनी टाइम मशीन यूज करने के लिए पूछता है और वह लोग निकल पड़ते हैं 40,000 साल पहले के समय में। उस समय वहाँ पर आइस एज होने के कारण बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, इसलिए डोरेमोन उन दोनों पर एडेप्टेशन गन का इस्तेमाल करता है। उसके बाद वह तीनों एंशिएंट लोगों को ढूंढने निकल पड़ते हैं और नोबिता का सामना एक प्राचीन मैन से होता है जो कि चाई गेंजिन जैसा दिख रहा था। लेकिन जब यह नोबिता के फ्रेंड्स को भी नोबिता के साथ देखता है तो वह वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वह एक पत्थर से टकरा जाता है और वहाँ पर गिर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है और डोरेमोन अपना ट्रांसलेशन टूल निकालता है ताकि उसकी भाषा समझ सके। वह सब छिपकर उसे देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जंगली जानवर आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। तभी वहाँ कुछ लोग उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद सुने गेंजिन नाम का लड़का चाई गेंजिन का मजाक उड़ाने लगता है और उसे बोलता है कि तुम तो बहुत ही डरपोक हो, तुम तो एक डियर को भी नहीं मार पाए। उसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम नोबिको होता है और वह सुने गेंजिन को बोलती है कि चाई गेंजिन को भी हम अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। तो सुने गेंजिन कहता है कि ये तो एक डरपोक है, इसे हम अपनी टीम में कभी नहीं शामिल करेंगे और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद नोबिता और उसके फ्रेंड्स चाई गेंजिन का पीछा करते हैं और वह देखते हैं कि चाई गेंजिन बिल्कुल अकेला रह रहा होता है और वह गुफा की दीवारों पर पेंटिंग्स बनाता था और वह लोग चाई गेंजिन का पीछा करते रहते हैं और उन्हें पता चलता है कि चाई गेंजिन नोबिको को पसंद करता है। लेकिन सुने गेंजिन हमेशा चाई गेंजिन का मजाक उड़ाता रहता है। नोबिता और उसके दोस्तों को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है, तो वह लोग चाई गेंजिन की मदद करने के लिए डिसाइड करते हैं और डोरेमोन अपना क्लॉथ चेंजिंग कैमरा निकालता है और नोबिता को नोबिको बना देता है और वह चाई गेंजिन के पास चला जाता है और नोबिता उससे अपने प्लान के बारे में बताता है कि कैसे उसे नाटक करना है कि एक राइनो नोबिको के पीछे पड़ेगा। फिर चाई गेंजिन डोरेमोन के ग्लव्स की मदद से उस राइनो को हरा देगा और सबकी नजरों में वह हीरो बन जाएगा। नोबिता के समझाने के बाद वह हंसने लगता है और नोबिता को पता नहीं था कि उसको कुछ समझ आया है कि नहीं और नोबिता उसे ग्लव्स दे देता है। फिर नोबिता उसे राइनो के पास लेकर जाता है और नोबिता राइनो को गुस्सा दिला देता है, लेकिन वह दोनों गलत डायरेक्शन में भाग जाते हैं जहाँ पर सुने गेंजिन नहीं होता। फिर नोबिता चाई गेंजिन को ग्लव्स यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन चाई गेंजिन उन ग्लव्स को हाथ के बदले पैरों में पहन लेता है। उसके बाद चाई गेंजिन नोबिता को उठा लेता है और एक छलांग मारकर पत्थर के पीछे चला जाता है और फिर नोबिता की विग निकल जाती है और वह देखता है कि यह तो नोबिको है ही नहीं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ रियल नोबिको सच में खतरे में थी और एक राइनो उसके ऊपर अटैक करने वाला था। तभी चाई गेंजिन एक बड़े से पत्थर को उठा लेता है और राइनो को रोकने के लिए उसके आगे गिरा देता है और वहाँ पर सुने गेंजिन और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। फिर राइनो वहाँ से भाग जाता है और सुने गेंजिन को अब पता चल गया था कि चाई गेंजिन वाकई में ताकतवर है, इसलिए वह उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और उसके बाद नोबिता और उसके फ्रेंड्स अपने समय में वापस आ जाते हैं और टीवी पर देखते हैं कि हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने एक केव को डिस्कवर किया था जिसमें नोबिता और उनके फ्रेंड्स की पेंटिंग्स बनी हुई थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन जहां नोबिता अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग करने पहाड़ों पर जाने वाला होता है, लेकिन वह डोरेमोन को बताता है कि मैं इस बार भी जल्दी थक जाऊंगा और वह लोग आगे निकल जाएंगे। फिर डोरेमोन पेपर फ्लाइंग स्कार्फ नाम का एक गैजेट निकालता है और डोरेमोन उसे बताता है कि देखो ये कितना हल्का है और कैसे ये हवा में उड़ता है। फिर नोबिता डोरेमोन को पूछता है कि आखिर इसे यूज कैसे करना है और डोरेमोन बताता है कि तुम्हें बस इसे अपनी बॉडी में लपेट लेना है और फिर तुम बहुत ही हल्का महसूस करोगे। और नोबिता टेस्ट करने के लिए उसे लपेट लेता है, लेकिन वह इसे थोड़ा ज्यादा यूज कर लेता है, इस वजह से वह हवा में उड़ने लगता है। फिर शाम हो जाती है और सुबह ट्रिप पर जाने के लिए नोबिता अपना सामान पैक करने लगता है और वह डोरेमोन को भी अपने साथ आने के लिए इनवाइट करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जहाँ पर नोबिता और उसके फ्रेंड्स बस से नीचे उतर रहे होते हैं और फिर शिजुका बताती है कि हमें जंगल से जाते हुए वहाँ ऊपर तक जाना है।
फिर जियान देखता है कि सुनियो के पास बहुत ही बड़ा बैग होता है, तो वह उसे पूछता है कि बैग के अंदर क्या है। तो सुनियो उसे बताता है कि इसके अंदर बहुत ही स्पेशल एंड स्वादिष्ट खाना है। फिर ये दोनों नोबिता को देखते हैं जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है, और ये दोनों उसे पूछते हैं कि क्या तुम ऊपर तक चढ़ भी पाओगे नोबिता। फिर ये लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलने लगते हैं, और नोबिता बहुत ही तेज चल रहा था, जिससे जियान और सुनियो जेलस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नोबिता से हारना नहीं था। फिर ये लोग भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद डोरेमोन और नोबिता एक जगह पर रुकते हैं, जहां नोबिता कहता है कि यह जगह कितनी ब्यूटीफुल है ना डोरेमोन। फिर जियान और सुनियो भागते हुए वहां पर आते हैं और दोनों थके हुए दिख रहे थे, लेकिन फिर भी वह दोनों आगे चले जाते हैं और नोबिता को कहते हैं कि सबसे पहले हम ही ऊपर पहुंचेंगे। फिर शिजुका भी वहां जाती है और नोबिता उसके बैग में भी उस पेपर को डाल देता है, इसलिए अब शिजुका भी हल्का महसूस करती है और अब वह तीनों आसानी से बिना थके माउंटेन की चढ़ाई कर सकते थे। यह तीनों तेजी से जियान सुनियो के पास से गुजरते हैं, जिससे वह दोनों चौंक जाते हैं। आगे पहुंचकर रास्ता दो तरफ जा रहा था और उन्हें पता नहीं था कि किस तरफ जाना है। फिर सुनियो उन्हें गलत रास्ते पर भेजने के लिए जियान को झूठ बताता है कि हमें राइट की तरफ जाना है, और वह तीनों कुछ सोचे बिना राइट वाले रास्ते पर चले जाते हैं, जो कि ज्यादा खतरनाक था। और फिर वह लोग एक टूटे हुए ब्रिज के पास पहुंचते हैं। फिर नोबिता को एक आइडिया आता है और वह बताता है कि क्यों ना हम इस ब्रिज को पार करने के लिए उस पेपर गैजेट का इस्तेमाल करें, जिससे हम और हल्के हो जाएंगे। फिर वह लोग बहुत ही आसानी से उस ब्रिज को पार कर लेते हैं, जहाँ दूसरी ओर जियान और सुनियो अपने भारी सामान के साथ चलकर बहुत ही थक चुके थे। फिर सुनियो जियान को बताता है कि हम ऐसा करते हैं कि हम अभी खाना खा लेते हैं, ताकि हमारा बैग थोड़ा हल्का हो जाए। उसके बाद वह दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं, और दूसरी तरफ वहाँ डोरेमोन, नोबिता और शिजुका बहुत ही खतरनाक रास्ते से जा रहे थे। फिर वह लोग एक खाई के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि उन्हें जिस जगह जाना था वह तो पहले से भी काफी दूर नजर आ रही थी, और तभी उनको पता चल जाता है कि वह लोग रास्ता भटक चुके थे। फिर नोबिता एक बर्ड को उड़ते हुए देखता है, तो अचानक से उसे फ्लाइंग पेपर यूज करने का आइडिया आता है, जिसे यूज करने के बाद नोबिता बड़ी ही आसानी से उड़ पा रहा था। उसके बाद वह तीनों उड़ते हुए और ब्यूटीफुल नज़ारे को एंजॉय करते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगते हैं। वही हम जियान और सुनियो को देखते हैं, वह दोनों इतना थक चुके थे कि अब ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, और वह दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं और नोबिता पर हंसने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने उनको गलत रास्ते पर भेज दिया था। लेकिन इन्हें पता नहीं होता है कि यह लोग तो उड़ते हुए अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने ही वाले थे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जियान और सुनियो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, और वह लोग सोच रहे थे कि सबसे पहले वही पहुंचे थे, और उनको वहां पेपर की बनी हुई बहुत सारी बर्ड्स उड़ती दिखाई दे रही थी। और वह लोग देखते हैं कि नोबिता और उसके दोस्त पहले से ही वहां पर पहुंच चुके थे। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग सुनियो के घर पर क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे, जहाँ शिजुका एक बुक देखती है जिसमें बहुत ही सुंदर चॉकलेट से बना हुआ घर था, और वह बताती है कि काश हम भी ऐसा घर बना पाते। फिर डोरेमोन अपना गैजेट कैंडी हाउस बिल्डिंग मशीन निकालता है। फिर वह सभी मिलकर इंग्रेडिएंट्स को उस मशीन के अंदर डाल देते हैं। फिर नोबिता उसे टेस्ट करता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। उसके बाद डोरेमोन सबको स्मॉल लाइट की मदद से छोटा कर देता है। फिर सभी लोग डोरेमोन के गैजेट की मदद से चॉकलेट हाउस बनाने लगते हैं, जो कि केक, क्रीम और कुकीज का बना था। हाउस बनने के बाद ये लोग उसे डेकोर करने लगते हैं, और आखिर में इसमें डोर भी लगा देते हैं, जिसकी चाबी कैंडी से बनी थी। फिर शिजुका हॉट लेमन वाटर से बने बाथटब में नहाने लगती है। वहाँ डोरेमोन जेली की मदद से विंडो ग्लास बनाता है, और उतने में ही वहाँ पर एक चूहा आ जाता है, और डोरेमोन अपनी पॉकेट से चीजें निकालकर उसके ऊपर फेंकने लगता है। उसके बाद वह कैंडी हाउस के अंदर आकर डोर लॉक कर देता है। फिर वहाँ पर सुनियो की बिल्ली शिरोचीरो आ जाती है और चूहे को पकड़ लेती है। फिर वह लोग बाहर जाने के लिए डोर ओपन करते हैं, लेकिन डोर लॉक होता है और नोबिता उसकी चाबी को खा गया था और उनकी स्मॉल लाइट भी बाहर पड़ी थी। फिर वह लोग शिरोचीरो को इशारा करके बताते हैं कि उस स्मॉल लाइट का बटन दबा दे, लेकिन वह ऐसी के रिमोट का बटन दबा देती है और घर का टेम्परेचर बहुत ही बढ़ने लगता है, जिसके कारण चॉकलेट हाउस भी पिघलने लगता है और सभी लोग बेहोश होने वाले थे। तभी शिजुका सबको बचाने के लिए घर की चिमनी से बाहर निकल जाती है। तभी सुनियो की मोम वहां आकर चॉकलेट हाउस को लेकर जाने लगती है। तभी शिजुका अपने आप को स्मॉल लाइट की मदद से बड़ा कर लेती है और सभी को बचा लेती है। और इस तरह इस एपिसोड का अंत होता है।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।